हाउ आर यू ऑल। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच लगातार पढ़ रहे हैं। पहले आपने नाउन के बारे में पढ़ा, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन। तो आज हम प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन इज द वर्ड that relates noun to noun or noun to pronoun or pronoun to noun। तो ये संबंध बताता है। प्रीपोजिशन नाउन का नाउन से या नाउन का प्रोनाउन से क्या संबंध है, जो संबंध बताने वाले शब्द होते हैं उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन चार तरह के मुख्य रूप से होते हैं। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में एट, बाय, फॉर, इन, एट, टू, विथ इत्यादि शब्द होते हैं, तो सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। जैसे आई एम सिटिंग एट द बेंच। इसी तरह बाई होता है, फॉर होता है, इन होता है, एट होता है, टू होता है, विथ होता है, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो सिंपल प्रीपोजिशन कहे जाते हैं, जो नाउन का नाउन से या नाउन का प्रोनाउन से रिलेशन बताते हैं। सेकंड है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कुछ प्रीपोजिशन कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, जैसे आफ्टर, बिहाइंड, बिलो, एमंग, एबव इत्यादि। तो ऐसे शब्द यदि आते हैं, इस तरह के प्रीपोजिशन होते हैं, तो उन्हें हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। तीसरे तरह का प्रीपोजिशन है फ्रेज प्रीपोजिशन। ये फ्रेजल होता है। कुछ प्रीपोजिशन फ्रेजल होते हैं, जैसे इंस्टीड ऑफ, इन एडिशन टू, इन स्पाइट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं प्रीपोजिशन वाले, जो संबंध बताते हैं नाउन का नाउन से या नाउन का प्रोनाउन से, तो इसे फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। चौथा प्रकार है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ड्यूरिंग, रिगार्डिंग, कंसिडरिंग इत्यादि शब्द जिसमें आते हैं, जो प्रीपोजिशन आते हैं, उसको पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ प्रीपोजिशन के यूज। बिटवीन, एमंग। बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है और एमंग का मतलब भी बीच में होता है। लेकिन जब दो व्यक्तियों के बीच में कोई बात होती है तो बिटवीन होता है, और दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में यदि कोई सी चीज की बात होती है तो एमंग होता है। जैसे डिवाइड द मैंगो बिटवीन राम एंड श्याम। राम और श्याम में बराबर बराबर मैंगो को डिवाइड कर दो, तो यहां बिटवीन आएगा। लेकिन यदि दो लोगों से ज्यादा है और आम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हम बोलेंगे डिवाइड द मैंगो एमंग दीज स्टूडेंट्स। डिवाइड द मैंगो एमंग दीज स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स दो से ज्यादा हैं तो बिटवीन नहीं आएगा, फिर एमंग आएगा। और यदि दो लोग रहेंगे तो बिटवीन आएगा। इसी तरह इन और इनटू है। इन स्थिर अवस्था होती है, स्थिर अवस्था के लिए इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम लिविंग इन दिस हाउस, तो स्थिर अवस्था है तो इन है। लेकिन द बॉक्स फेल इनटू द वेल, इनटू जो है गतिमान अवस्था के लिए आता है, तो बॉक्स कुएं में गिर गया तो गतिमान होके गिरा, तो यहां इनटू आएगा। और इन स्थिर अवस्था के लिए है तो इन आएगा। इसी तरह बाई और विथ है। बाई माने द्वारा और विथ मीन्स भी द्वारा होता है। लेकिन बाई जब कोई काम करता है, कोई एजेंट होता है, तो बाई आता है। जैसे रावण वॉज किल्ड बाई राम, रावण वॉज किल्ड बाई राम। और विथ
ये साधन के लिए है। राम किल्ड रावण विथ एरो, राम ने रावण को एरो से मारा, तो राम किल्ड रावण विथ एन एरो, तो यहां विथ आएगा। आइए अब देखते हैं इन और विद इन का प्रयोग। इन का प्रयोग समय पर यदि कोई चीज समाप्त हो रही है तो इन कहते हैं। जैसे ही विल कम बैक इन ए वीक, वह एक सप्ताह में लौट आएगा, तो ही विल कम बैक इन ए वीक। और यदि वो समय से पहले आ जाएगा तो विद इन का यूज होता है। ही विल कम बैक विद इन ए वीक, यानी वो एक सप्ताह के पहले भी आ जाएगा। तो समय के पहले जब आते हैं तो विद इन का प्रयोग करते हैं, और समय की समाप्ति पर जब आते हैं तो इन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह सिंस और फॉर है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे आई एम लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1940। और फॉर का प्रयोग ही हैज बीन गोइंग देयर फॉर 2 hours। तो फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इन प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। इसी तरह बिसाइड और बिसाइड्स है। बिसाइड का मतलब होता है नजदीक, और इसमें जब एस लगा देते हैं बिसाइड्स हो जाता है, तो इसका मतलब होता है अतिरिक्त। तो बिसाइड यानी नियर, बिसाइड, कम बिसाइड मी, मेरे पास आओ, कम बिसाइड मी। बिसाइड्स यानी अतिरिक्त, मेरे पास पेन के अतिरिक्त पेंसिल भी है। आई हैव पेंसिल बिसाइड्स पेन। तो यहां बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त और बिसाइड का मतलब नजदीक। कुछ और प्रीपोजिशंस का प्रयोग देखते हैं। इन, आफ्टर। इन का प्रयोग समय के लिए करते हैं। ही विल रिटर्न इन ए वीक, और आफ्टर ही विल कम हियर आफ्टर 2 weeks। तो आफ्टर यानी बाद में, और इन यदि समय से यदि आ जाता है तो इन का प्रयोग करते हैं। ऑन और अपॉन का प्रयोग है। ऑन यानी ऊपर, किसी चीज के बिल्कुल ऊपर कोई चीज रहती है तो ऑन होता है। लेकिन यदि किसी मोशन के द्वारा, किसी गति के द्वारा कोई चीज किसी के ऊपर है तो अपॉन आएगा। यदि कोई चीज स्टेशनरी अवस्था में, रुकी हुई अवस्था में किसी के ऊपर है तो ऑन आएगा, लेकिन यदि मोशन हो रहा है तो अपॉन आएगा। टिल और बाई है यहां पे। टिल यानी तक, बाई मीन्स भी तक ही होता है, समय के लिए यूज होता है। एट और ऑन है। एट का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और ऑन का जो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इस रूप में इस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से प्रीपोजिशन के जितने भी यूज हैं, जब आप उसे करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इसके जो एक्सरसाइजेज हैं करेंगे आप, तो जितना ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। बस आप इतना जानिए कि प्रीपोजिशन संबंध बताता है। प्रीपोजिशन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन का नाउन से या नाउन का प्रोनाउन से संबंध बताते हैं, उन्हीं को प्रीपोजिशन कहते हैं। जितना ज्यादा एक्सरसाइजेज आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप परफेक्ट होंगे। यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर अवश्य दिया जाएगा।